राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में हीण लक्ष्य का अंग चल रहा है। सतगुरुदेव हीण लक्ष्य के अंग के माध्यम से हमें बता रहे हैं, जिनके खराब विचार हैं, बुरे विचार हैं, अशुभ कार्य हैं, तो ऐसे मनुष्य हीण होते हैं। बुद्धि से भी हीण, बल से भी हीन, शक्ति से भी हीन, और यहाँ तक कि बुद्धि तो बिल्कुल काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने संग ही ऐसे मनुष्यों का किया हुआ है। अगर खुद ब्रह्मा जी भी आकर उसको ज्ञान दे दे, तब भी ज्ञान उसकी बुद्धि में बैठने वाला नहीं है। तो सृष्टि में ऐसे मनुष्यों को बदला नहीं जा सकता है, और ऐसे मनुष्य खुद तो अवगति में जाते हैं, लेकिन दूसरों को भी लेके जाते हैं। आज सतगुरुदेव ऐसे ही मनुष्यों की ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, जिसे वो भांभी गुरु और भांभी चेला कह रहे हैं, यानी झूठा गुरु झूठा ही शिष्य। दोनों एक दूसरे का संग करके खुश होते हैं, क्योंकि जैसे चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, ऐसे ही झूठे को झूठा अच्छा लगता है। जो जिस स्वभाव का होगा उसको वैसा ही मनुष्य अच्छा लगता है, और वो वैसी ही संगत करते हैं। तो जैसी संगत होगी वैसा ही गुण आता है। अगर अज्ञानी का संग करोगे तो ज्ञान को सुनते हुए भी डूबते जाओगे। कबीर साहब कहते हैं कि सच कहूं तो जग रूठे, झूठ कहूं तो राम। कबीर बेचारा क्या करे, दोनों कठिन है काम। कबीर साहब साफ शब्दों में कहते हैं और बजा बजा कर चौड़े कहते हैं कि अगर मैं इस संसार में सच बोलता हूँ तो ये संसार मुझसे नाराज हो जाता है, और अगर झूठ कहता हूँ तो वो राम परमात्मा मुझसे नाराज हो जाता है। तो दोनों ही तरफ मुश्किल है, मैं क्या करूं? मैं सच कह रहा हूं कि अगर झूठे का संग करोगे तो झूठ पे कब तक टिके रह सकते हो? सत्य थोड़ी कभी मिटता है। जो सत्य अंदर प्रकट हुआ है उसे कोई नहीं नकार सकता, चाहे पूरी सृष्टि उलट पुलट हो जाए, तब भी वो सत्य को नहीं मिटाया जा सकता है। अगर तुम अज्ञानी के साथ रहकर खुश हो तो फिर परमात्मा को दोष मत देना, ज्ञान को दोष मत देना, क्योंकि ज्ञान तो सत्य है। जो ज्ञान के साथ चलता है वो कभी संसार में धोखा नहीं खाता है। और ज्ञान ज्ञान के अंतर को भी समझिए। नवधा भक्ति आत्मा की भक्ति है, देवों की भक्ति है, जिसमें शुभ शुभ कार्य होते हैं। जप तप नियम हवन यज्ञ तीर्थ सब कुछ अच्छा है। जब आत्मा आत्मा की भक्ति करती है तो उससे इस शरीर को सुख मिलता है, क्योंकि देवता भी आत्मा के रूप में हैं, तो उनको नमस्कार आपको करना पड़ेगा। और दूसरी भक्ति केवल्य भक्ति है, जो दस्ता भक्ति है, जिससे इस आत्मा का कल्याण होगा। यानी आत्मा ब्रह्म है, चाहे आप इसे ब्रह्म मानो चाहे मत मानो, ये तो ब्रह्म ही है। इस ब्रह्म आत्मा को बस उस सत्स्वरूप परमात्मा में आपको मिलाने के लिए कार्य करना है। आप संसार में आए ही इसलिए हो, लेकिन करते क्या हो? परमात्मा ने आपको दया करके ये मनुष्य शरीर दिया, इस आत्मा को रहने के लिए ये घर दिया, ताकि ये आत्मा संसार में आकर परमात्मा में मिलने का कार्य करे। लेकिन तुम कर क्या रहे हो? नवधा भक्ति को छोड़ देते हो। धस्ता भक्ति तुमसे, केवल्य भक्ति तुमसे होती नहीं है, उसे पूरी तरह समझ नहीं पाते हो, और आन की भक्ति में हमेशा लगे रहते हो। यानी आन मतलब जो मिटने वाला है, जो नष्ट होने वाला है, यानी एक शरीरधारी की पूजा में लगे रहते हो। हर समय अपने शरीरधारी गुरु की ही पूजा करते रहते हो। मेरा गुरु ये, मेरा गुरु ये, हमेशा गुरु के पीछे पीछे चक्कर लगाते रहते हो। गुरु ब्रह्म का ज्ञान है, आनंद पद सत होय। तो गुरु तो ब्रह्म ज्ञान को कहा जाता है, और ब्रह्म ज्ञान से ही इस आत्मा को आनंद पद की प्राप्ति होती है। और तुम गुरु सिर्फ अपने एक शरीरधारी को मान के चलते हो। यहाँ तक कि जो ज्ञान बोला जा रहा है उससे भी तुम्हारा प्रेम नहीं होता है। और जब प्रेम ही नहीं करोगे, इस ज्ञान को महत्व ही नहीं दोगे, तो ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि पर बैठेगा कैसे? और जब तक ज्ञान बुद्धि पर नहीं बैठता है तो न तुम्हारे संशय, न तुम्हारे भ्रम
कुछ भी नहीं मिटेगा, भक्ति करते हुए भी संसार में अधूरे रह जाओगे। संत तुलसीदास भी कहते हैं, हरि बिन ढेड़ चमार तुलसी चौड़े कह गया, सुखदेव कियो विचार। सतगुरुदेव कहते हैं कि मैंने भी विचार किया कि संत तुलसीदास क्या कह रहे हैं। बिना राम जी की भक्ति के सब ही ढेड़ चमार हैं, यानी इस शरीर को चमार कह रहे हैं, यानी इस चमड़ी को वो चमार कह रहे हैं कि बिना भक्ति के संसार में हर कोई चमार है। इतने संत बड़े बड़े वाक्य कह गए हैं, बड़े बड़े ग्रंथ लिख के गए हैं, सबके ग्रंथों को तुम बोलते हो, सुनते हो। भाई आज सृष्टि में ये ज्ञान कहाँ से आया है? आप गुरु नानक साहब के ग्रंथ को लीजिए, कबीर साहब के ग्रंथ को लीजिए, रामचरण जी महाराज के ग्रंथ को लीजिए, सुखराम जी महाराज के ग्रंथ को लीजिए। शास्त्र 4 वेद, 6 उपनिषद, 18 पुराण, 9 व्याकरण, ये सारा कहाँ से आया है? इस सृष्टि में इतना ज्ञान जो भरा हुआ है, और हमारे जैसे ज्ञानी जो ज्ञानी बनकर बैठ गए हैं और वो ज्ञान को बोल रहे हैं, तो खुद को ये समझ रहे हैं कि ये ज्ञान मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई कहीं से अपना ज्ञान नहीं लेके आया, वो सब इसी ग्रंथों को पढ़ रहे हैं और ये ग्रंथ ही पढ़कर आपको सुना रहे हैं। तो ग्रंथों को पढ़ने से, ज्ञान को पढ़ने से थोड़ी भक्ति आ जाती है, भक्ति करनी पड़ती है। ज्ञान सुनकर भी आप मुक्ति नहीं पा सकते, ज्ञान को धारण करना पड़ता है, उस ज्ञान के कहे अनुसार चलना पड़ता है, तब तुम्हारी मुक्ति होती है। ये थोड़ी है कि रोज सत्संग में जाना है, 4 भजन गाने हैं, थोड़ा ज्ञान सुनना है, चलो हो गया परमात्मा की भक्ति। इसे भक्ति नहीं कहा जाता है। भक्ति वो है जो बैठ के, चाहे आप वन में रहो, चाहे सत्संग में रहो, चाहे घर में रहो, जहां पर भी हो वहां बैठो और बैठ के अपने इन श्वासों का मंथन करो। इस उठती बैठती श्वास में जब तुम ब्रह्म के नाम को लेते हो, तब वो सत्य आकर प्रकट होता है, तब वो ब्रह्म अंदर से तुम्हें दर्शन देने के लिए प्रकट होता है। और तुम शरीरधारी के पीछे घूमकर सोचते हो कि मेरा भला हो जाए, तो नहीं होगा, क्योंकि संसार में ज्ञान सच्चा है, ज्ञानी झूठा है। क्योंकि ज्ञान तो हमेशा रहेगा, लेकिन जो ज्ञान बोल रहा है वो कल बदल जाएगा, कल उसकी सीट पे फिर आके कोई दूसरा बैठ जाएगा, फिर दूसरे की जगह पे तीसरा आके बैठ जाएगा। तो ज्ञानी से नहीं, ज्ञानी के ज्ञान से प्रेम करो। अगर हर समय ज्ञानी के मोह में, उसके रूप में फंसे रहोगे, तो तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां कभी भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आने वाली, बुद्धि पर भी ये ज्ञान नहीं आने वाला है। तो सारी ज्ञान चर्चा आज सतगुरुदेव वही कह रहे हैं, भाभी को चेलो तको मकर चलावे जोय, रीस बाद सुखराम कहे बहु निंदा घट होए। सतगुरुदेव कहते हैं, झूठे गुरु के संग रे झूठा ही शिष्य जाए। कि झूठा गुरु जो होगा ना, वो सिर्फ हमेशा वाद विवाद करता रहेगा, हमेशा ऊंच नीच की बातें करता रहेगा, सिर्फ अपनी पेट भराई के लिए तरह तरह के मकर फैलाता रहेगा। भाभी को चेलो तको ताकट भरम अनेक, आछो खावण वास्ते मकर चलायो देख। भाभी का चेला यानी झूठे गुरु का झूठा ही शिष्य, उसके अंदर अनेक तरह के भरम भरे हुए होते हैं, भरम उसके मिट ही नहीं सकते, उसकी शंकाएं मिट ही नहीं सकती। सिर्फ अच्छा खाने के लिए अनेक तरह की चालें और फरेब चलाता रहता है। भाभी को चेलो तको ब्रह्म विचारे नाय, मैं ते सुख राम कहे आप चढ़ विष खाए। भाभी का चेला यानी झूठे गुरु का झूठा ही शिष्य होता है, और उस झूठे शिष्य के अंदर कभी भी ब्रह्म प्राप्ति का तो विचार नहीं आता है। अगर करता भी है तो सिर्फ दिखावे के लिए करेगा, कि बस खुद को अच्छा दिखाना है, प्रशंसा के लिए करेगा। संसार में झूठ मूठ में ज्ञान को फैलाता है, और अंदर में हमेशा उसके विषय वासनाएं भरी रहती हैं। भाभी को चेलो तको भगत भेद बिन होय, पर घर का सुखराम कहे खावे टुकड़ा जोय। झूठे शिष्य को
न तो भक्ति का भेद पता है कि राम जी की भक्ति का भेद क्या है, विधि क्या है, करना क्या है, कुछ नहीं जानता, लेकिन सिर्फ पराए घर में खाने के लिए मांगता फिरता है। भाभी को चेलो तको निरस बैण मुखमाए, समर्थ साहिब छोड़ कर मोंगा पूजे जाए। अब मोंगा यहाँ कोई देवताओं को नहीं कहा गया है। मोंगा यानी खराब विचारे वाले व्यक्तियों, परमात्मा को छोड़कर बाकी सब तंत्र विद्याएं अनेक अनेक तरीके की करता रहता है। भांबी को चेलो तको सिकल विकल नर होए, ब्रह्म भेद सुखराम कहे तत्व न चीने कोय। तत्व यानी न उस ब्रह्म का पता, न उस तत्व का पता, न इस सत शब्द का पता, तो झूठा गुरु है, तो वो झूठा ही शिष्य है, क्योंकि दोनों ही अज्ञानी हैं। जिसके पास ब्रह्म ज्ञान, तत्व का ज्ञान है ही नहीं, तो वो तुम्हें क्या देगा? होगा तभी तो तुम्हें बताएगा कि इसके बाद क्या होगा, आगे चल के तुम्हारी स्थिति क्या होगी, वो सब तुम्हें बताएगा, धीरे धीरे ज्ञान के आधार पर बताएगा। लेकिन नहीं होगा तो तुम्हारे अंदर तरह तरीके के भ्रम पैदा करता रहेगा। जैसे उस दिन कोई कह रहा था कि भक्ति केवल की करवा रहे हैं और बात अष्टांग योग की हो रही है, सांख्य योग की हो रही है, कि हठ योग की मुद्राएं कराए जा रहे हैं। अरे केवल भक्ति में तो बल्कि हर बात का निर्णय करके सुखराम जी महाराज ने बताया है कि कौन सी भक्ति क्या है, उसका गुण क्या है। आप ज्ञान को पढ़ो तो सही, आपके पास शास्त्र है तो पढ़ो, तो आपकी भी आंखें खुले कि सामने वाला क्या बोल रहा है, सही ज्ञान को बोल भी रहा है कि नहीं बोल रहा है। आगे सतगुरुदेव फिर रामचंद्र भगवान और कृष्ण का उदाहरण देकर कहते हैं, दुर्वासा क्या सेविया ताका शिष अवतार, सुन जो सब सुखराम कहे समझर करो विचार। सतगुरुदेव कहते हैं थोड़ा सोचो, थोड़ा विचार करो कि दुर्वासा ऋषि के पास ऐसा कौन सा ज्ञान था जो खुद ब्रह्म चेतन भगवान कृष्ण अवतार लेके आए, उन्होंने भी दुर्वासा ऋषि से ये केवल ज्ञान लिया। तो कौन सी भक्ति वो कर रहे थे? फिर कहते हैं, वशिष्ठ मुनि क्या सेविया, क्या शिवरे कहो मोए, ताके शिष्य सुखराम कहे रामचंद्र सा होए। वशिष्ठ मुनि जी के पास कौन सा ज्ञान था, कौन सा सिमरन करते थे कि रामचंद्र भगवान भी उनके शिष्य बन गए। भाई रामचंद्र भगवान खुद चेतन थे, आगे पीछे सब उनको सूझती थी, लेकिन वो भी वशिष्ठ मुनि जी के शिष्य आकर बने। तो केवल भक्ति वो है जो आद में थी, अब भी है, आगे भी रहेगी, जिसे नानक साहब आद सत जुगात सत है भी सत, नानक होसी भी सत कहते हैं। आगे संत तुलसीदास की साख कहते हुए सतगुरुदेव कहते हैं, हरि बिन डेढ़ चमार तुलसी चौड़े कह गया, सुखदेव कियो विचार। संत तुलसीदास जी भी कहते हैं कि राम जी की भक्ति के बिना सब ही डेढ़ हैं। अब आगे सतगुरुदेव कुछ प्रश्न रखते हैं। सप्त धातु को पींजरो 5-25 माय, जन सुखदेव ऐसे कहे या बिन न्यारी देहे। सतगुरुदेव कहते हैं 7 धातु का ये शरीर बना हुआ है, इस शरीर में 5 तत्व 25 प्रकृतियों के गुण हैं। तो बताओ इस संसार में कौन सा शरीर इससे अलग है? सबके अंदर ये 5 तत्व 25 प्रकृतियां, हड्डी मांस रक्त वीर्य नसें नाड़ियां मूत्र, कितना सब कुछ इस शरीर के अंदर भरा हुआ है। 25 तरीके की प्रकृतियां, हंसना गाना रोना दौड़ना, जितना भी पूरे दिन में तुम जो भी तुम्हारे अंदर होता है वो सब कुछ इस शरीर में भरा हुआ है। तो ऐसा कौन सा मनुष्य शरीर ऐसा है जो इसके बिना है? अगर एक भी हो तो मुझे तुम बताओ। 4 वर्ण दे एक है, नकचक शकल स्वरूप, रुई बण्या कपास में, उत्तम गुण सब सूत। तो जिस तरह सूत से ही रुई बनती है, चाहे कैसी भी हो, वो सारी जितनी भी रुई बनी हुई है वो बनी हुई सूत से ही है। इसी तरह चारों वर्णों में, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, सबका नखचक स्वरूप तो एक ही जैसा है, क्योंकि ब्राह्मण इस सिर को कहा गया है और वैश्य इस पेट को कहा गया है, शूद्र
पैरों को कहा गया है और भुजाओं को क्षत्रिय कहा गया है। तो संसार का हर मनुष्य के अंदर चारों ही वर्ण है, कोई भी मनुष्य इन चार वर्णों से अलग है ही नहीं। तो फिर तुम बाहर की वर्ण व्यवस्था को क्यों देखते रहते हो? जिस तरह सूत से रुई बनी हुई है तो उसमें कौन सी उत्तम हो सकती है? उत्तम वही होता है जिसने सही मार्ग अपनाया है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, धरणी ब्रह्मांड तेज जल पवन शकल में होए, सुखराम कहे इन पांचों में मिदम कहे सुकोय। सबका शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है और सबके अंदर श्वास भी एक जैसा ही है, शरीर भी एक जैसा, श्वास भी एक जैसे, आत्मा भी सबके अंदर ब्रह्म एक जैसी। अब तुम किसी को छोटा और बड़ा कहोगे तो उससे क्या होगा? पांच तत्वों में तुम किसको कम किसको अच्छा, यानी एक को खराब दूसरे को अच्छा तुम कह सकते हो? नहीं कह सकते, सब समान है। इसी तरह सृष्टि में जैसे मनुष्य भी सबके समान है, तुम गुरु को इतना महत्व देने लगते हो कि तुम खुद का भी महत्व भूल जाते हो कि तुम इस संसार में आए किस कार्य के लिए थे, परमात्मा ने इस आत्मा को भेजा क्यों था। इतनी मिन्नतों के बाद परमात्मा ने तुम्हें मनुष्य शरीर दिया और तुम उस मनुष्य के शरीर को ऐसे ही गंवा रहे हो। परमात्मा की भक्ति न करके, परमात्मा को छोड़कर तुम फिर अपने उसी शरीरधारी गुरु के पीछे लगे रहते हो। तो कर क्या रहे हो? तुम जैसी तुम्हारी श्वास है, जैसे पांच तत्वों के तुम बने हो, वैसा ही तुम्हारा गुरु भी बना हुआ है, वैसा ही वो ज्ञानी भी बना हुआ है भाई। वो तुमसे कुछ अलग नहीं है, बस उसके ज्ञान को पकड़ लो और उस ज्ञान को महत्व देते हुए इस सतगुरु के बताए ज्ञान का शरणा लेके चलो, तो तुम भी उस वहां तक पहुंच जाओगे। कुओं बेरी बावड़ी सरवर नदियां होए, जन सुखिया जल खा बड़े, उत्तम किसो कहो होए। अब सतगुरुदेव फिर उदाहरण देकर कहते हैं कि पानी तो एक जैसा ही है, फिर चाहे कुएं का हो, चाहे बैरी का हो, चाहे बावड़ी का हो, नदियों का हो, तालाब का हो, खड्डे में भरा हुआ जल है, वो सब है तो पानी ही, लेकिन बस सबका रूप अलग अलग है। अब तुम उस पानी को, कौन से पानी को सबसे अच्छा कहोगे? बताओ, तुम्हारे पास क्या इस सब सवालों के जवाब हैं, सबके उत्तर हैं? तो अंत में फिर यही बात आती है कि मैला को उत्तम करे सो ब्रह्म कहाए, यानी जो मैले पानी को साफ कर दे वो जल उत्तम कहलाता है। और ये ताकत नदियों के पास होती है कि वो तालाब का पानी खराब हो सकता है, खड्डे का पानी खराब हो सकता है, लेकिन नदियां निरंतर बहती रहती हैं तो वो सब पानी को साफ कर देती हैं। इसी तरह एक ज्ञानी का भी कर्तव्य है, एक गुरु का भी कर्तव्य है कि वो अपने शिष्य को भेद और विधि से सिमरन कराए। परमात्मा ने तुम्हें औदा नहीं दिया है, गुरु की पदवी तुम खुद ही लेकर बैठ गए हो। परमात्मा ने तो इस सृष्टि में एक ही सदगुरु को नियुक्त किया है और खुद भगवान कृष्ण के वचन है कि इस सृष्टि का गुरु एक ही होता है। परमात्मा एक, ज्ञान एक, भेद एक, विधि एक, गुरु भी एक ही होता है। लेकिन तुम अगर बैठ ही गए हो ज्ञानी की सीट पर, तो कम से कम अवगति में जाती हुई आत्माओं को तो रोक लो, कम से कम उनको सही ज्ञान तो दो, तो वो आत्मा धीरे धीरे करके भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सके। अगर तुम्हें अनुभव नहीं है किसी बात का, तो बोलने में कैसी शर्म, बोल दो कि नहीं, मुझे इससे आगे नहीं पता है, तो वो कम से कम आत्मा आगे तो बढ़ सके कि किसी और का शरणा लेकर, किसी और से पूछ के आगे तो कम से कम बढ़ जाएगी। लेकिन तुम बढ़ती हुई आत्मा को भी पीछे रोक देते हो, उसके अंदर तरह तरह के भ्रम पैदा कर देते हो, तो सबसे बड़े परमात्मा के दोषी कहलाओगे। कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगी, वो परमात्मा के दरबार में कभी तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। इति श्रीहीन लक्ष्य का अंग संपूर्ण। इस तरह सतगुरुदेव ने हमें खराब विचारों वाले ज्ञानियों, खराब विचारों वाले शिष्यों, अनेक तरीके के हमारे भ्रमों को मिटाते हुए इस ज्ञान चर्चा से हमें ये बताया है कि अपने लक्ष्य पर रहो। यानी ये शब्द धुन, ये जो तत्व है, असल चीज ये है। जिस दिन ये आएगा
तब तुम्हारे धीरे धीरे तुम्हारे सारे भरम खत्म होंगे। राम राम।